हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का द पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत है। चलिए, बहुत दिनों बाद आज आप सभी से मुलाकात हो रही है जो अभी अभी पास आउट हुए हैं। पास आउट मतलब एग्ज़ाम दिए हैं और पास आउट होने वाले हैं, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। और इसके साथ ही आप सभी को बहुत बहुत बधाई कि आप सभी ने अपने नॉलेज को, अपने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के जर्नी को डिप्लोमा तक सीमित न रख करके बीटेक करने का सोच रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को कि आपने बीटेक का एली का फॉर्म फिलअप किया और एक कदम आगे की ओर बढ़ने की सोच रख रहे हैं। तो चलिए, आज के इस सेशन में हम लोग यही जानेंगे कि जो आपका एग्जाम होने वाला है बीसीईसी एली का 25 जुलाई को 2022 में, तो क्या क्या होना चाहिए उस एग्जाम में, आपको कैसे क्या करना है, एग्जाम में क्या लेकर के जाना है, क्या लेकर नहीं जाना है, एग्जाम में मतलब कैसे क्या करें कि हम एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, इन सारी बातों को ध्यान में रखेंगे। बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं एग्जाम के टाइम में और उस मिस्टेक का खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। तो उन सारे मिस्टेक के बारे में आज आपको बताऊंगा कि क्या गलती नहीं करनी है और क्या करना है। इन जो बचा हुआ टाइम है उस टाइम में क्या पढ़े, कैसे पढ़े कि आप एग्जाम में सफल हो पाए। तो फिर से एक बार तहे दिल से आप सभी का स्वागत करता हूं कि आप सभी ने अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं और बीटेक करने के जज्बे के साथ बीसीईसी एली के फॉर्म फिलअप किए और उस एग्जाम में पार्टिसिपेट होने वाले हैं। तो मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आप सभी ने एग्जाम देना है 25/7/2022 को। तो इस एग्जाम में आपको क्या क्या फॉलो करना है। सबसे पहली बात कि जो एग्जाम डेट है 25/7/2022, उस दिन आपको एग्जाम सेंटर पे जाना है और उस एग्जाम सेंटर पे जाने से पहले आपको क्या क्या ले करके जाना है और क्या पहन करके जाना है, वो सारा डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो देखिए, आपका जो एडमिट कार्ड है उस एडमिट कार्ड में आपके इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। एडमिट कार्ड में आपका इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है। जिनको हिंदी समझ में आ रहे हैं हिंदी पढ़िए और जिनको नहीं समझ में आ रहा वो इंग्लिश पढ़िए, और जिनको इन दोनों से भी समझ में नहीं आ रहा ये वीडियो पूरा देखिए और देखने के बाद उसके साथ जाइए। देखिए, फर्स्ट में आपका क्या लिखा हुआ है, एडमिट कार्ड। तो बाबू, एडमिट कार्ड एग्जाम में जाने से पहले एडमिट कार्ड का जरूर आप प्रिंट आउट निकाल लेना। और उस एडमिट कार्ड में प्रिंट आउट निकलवाने के साथ ही उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है कि आप अपना आई कार्ड बोले तो फोटो आई कार्ड, जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, ओरिजिनल लेके जाना है। क्या ओरिजिनल? अगर मान लिया जाए आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब में डेट ऑफ बर्थ का इशू है, तो आप क्या करो, अपने मैट्रिक का सर्टिफिकेट लेकर के जाओ, बोले तो मैट्रिक का मार्कशीट ओरिजिनल लेके जाना। ध्यान रहे, आई कार्ड में जो भी लेकर के जाना है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी लेकर के जाना है ओरिजिनल लेके जाना है। ओरिजिनल लेके जाना है बाबू। फिर से मैं कह रहा हूं, दोहरा रहा हूं। होता क्या है, ऐसे ही चले जाते हैं वहां, फोटोकॉपी लेकर के जाते हैं, फिर वहां पे जब वो एक्सेप्ट नहीं करते तो भाग दौड़ मची हुई रहती है। कोशिश करें कि अपने सारे डॉक्यूमेंट को एक दिन पहले ही रेडी करके आप अपने साथ एक फाइल में रख लें और एग्जाम सेंटर पे उसे साथ लेकर के जाएं, ताकि आप वहां पे एग्जाम सेंटर में इन करने से पहले के भाग दौड़ से बच सको। ठीक है, तो इन सारी बातों को ध्यान रखिएगा। अपना एडमिट कार्ड जरूर प्रिंट आउट करवा लीजिएगा। फोटो आईडी कार्ड में आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड हो सकता है वो ओरिजिनल लेके जाना है। अगर ये सब नहीं है तो आप किसी भी मैट्रिक का डॉक्यूमेंट ले जा सकते हैं, मार्कशीट ले जा सकते हैं, एडमिट कार्ड भी ले जा सकते हैं, बट वो ओरिजिनल होना चाहिए। ठीक है, वो ओरिजिनल होना चाहिए। इसके बाद कोविड-19 को देखते हुए आपको मास्क लगाना अनिवार्य है, तो मास्क लेकर के जरूर जाए वहां पे। ठीक है, उसके साथ साथ आप सैनिटाइजर ले जाना चाहते हो तो सैनिटाइजर ले जा सकते हैं और साथ साथ आप वाटर बोतल भी ले जा सकते हो, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए सिर्फ। ठीक है, आप पानी की बोतल भी ले जा सकते हो साथ में। ठीक है, उसके बाद कह रहा है ड्रेस कोड। ड्रेस कोड क्या है सर? तो ड्रेस कोड आपको वहां एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है। जो स्टूडेंट लोग हैं, बोले तो लड़के लोग हैं, उनके लिए हाफ शर्ट की व्यवस्था है और चप्पल पहनने की व्यवस्था है। और उसके बाद है क्या है, लड़की लोग के लिए कुर्ती पहनने का व्यवस्था है। तो आप जो भी हो, जैसा हो, जिसमें आप सही समझे वो आप अपना पहन करके जाइए। बस उन बातों का ख्याल रखें जो एडमिट कार्ड में आपको दे रखा है।
क्योंकि किसी किसी सेंटर पे आपको मिलता है रिलैक्सेशन कि कोई नहीं, कुछ नहीं, चेक कुक होता है, ऐसे ही जाने देते हैं। बट कहीं कहीं पे जो स्कूल प्राइवेट को स्कूल्स होते हैं या फिर कोई ऐसे गवर्नमेंट स्कूल होते हैं जहाँ के जो हमारे एग्जामिनर होते हैं, कंट्रोलर जो होते हैं, वो स्ट्रिक्ट होते हैं, वो सारे नियम रूल फॉलो करते हैं, एकदम सही से फॉलो करते हैं। तो वैसे सेंटर पे मतलब कि आप अपने तरफ से वो सारा हो करके जाना, अच्छे से ड्रेस कोड के अनुसार अपना ड्रेस पहन लेना, चप्पल पहन लेना, ताकि वहां पे जाने के बाद आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ये बातें ध्यान रखना। अब OMR जो है वो ब्लू और ब्लैक पेन से आपको फिलअप करना है, तो आप जो चाहो ब्लू से भी कर सकते हो, ब्लैक से भी कर सकते हो। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, एग्जाम अगर आपको क्लियर करना है तो कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात कि जब भी आप OMR को कलर किया करो तो उसमें ध्यान देना है कि OMR पे अच्छे से करना है और अपने एडमिट कार्ड को सामने रखना है और एडमिट कार्ड में से देख देख करके रोल नंबर, रोल कोड, सेंटर कोड, नाम, पिता का नाम, ये सारा कुछ सही से भरना है। ठीक है, और उसके बाद कलर करते समय थोड़ी सी सावधानियां रखना है, क्योंकि हड़बड़ाहट होती है चूंकि एग्जाम है तो थोड़ा सा प्रेशर भी रहता है और उस प्रेशर में आप गलती कर बैठते हो। तो देखिए, जब भी आप OMR फिलअप कर रहे हो तो अपने आप को रिलैक्स कर ले, आराम से रखें और देख देख करके A to Z फिलअप करें। अगर आपको समझ में ना आए तो वहां पे टीचर मौजूद होते हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, वहां पे टीचर मौजूद होते हैं, उनसे आप मदद ले सकते हैं। ऐसे बिना पूछे हड़बड़ में गड़बड़ी ना कीजिएगा, क्योंकि एक बार जब आप OMR पे गलती कर देते हो उसके बाद आप व्हाइटनर का भी इस्तेमाल करते हो तो OMR वो रिजेक्ट हो जाता है। इस बातों का ध्यान रखिएगा, खासा ध्यान रखिएगा कि जब आप OMR फिलअप कर रहे हो तो अपने अनुसार अपने से सही से फिलअप करें और गलती ना करें। कोई दिक्कत हो अपने टीचर्स वहां पे जो भी हैं उनसे आप मदद लो, उनसे पूछो, उसके बाद फिलअप करो। और बाकी आपने OMR को बहुत अच्छे तरीके से फिलअप करना है, उसको रंगना है, भरना है। ध्यान रखना है कि घेरे से बाहर ना हो और कोई चीज गलती ना हो। जैसे रोल नंबर है, मान लिया जाए 4, 5, 6, 7, नीचे में कॉलम 4 में कलर करना है, कलर कर दिए इस वाले में 4, वो गलती से हो जाती है। 5 की जगह पे यहाँ पे 5 हो गया इस वाले कॉलम में, जबकि इस कॉलम में मुझे 6 को कलर करना था। तो इन सारे बातों को ध्यान रखिएगा, स्थिर से होकर के एकदम कलर कीजिएगा। इसके लिए आपको जरूरी है कि आप सेंटर पे समय से पहुंचे। दिक्कत कहां होती है कि रिपोर्टिंग टाइम 9 बजे है आपका और आप पहुंच रहे हो 9:30 में, तो अकबका के इंटर करते हो और जाते हो, वहां देखते हो सबको बैठे हुए और अकबकाहट हो जाती है और वहां पे गलतियां कर देते हो। तो इसलिए समय से पहले सेंटर पे जो आपको पहुंचना है, एग्जाम सेंटर पे पहुंचना है, 1 से 1.5 घंटे आपको पहले पहुंच जाना है, ताकि आप रिलैक्स मूड में रहो, बैठे रहो, आराम से रहो। ये नहीं कि हड़बड़ाहट में आए और सीधे इन कर गए एग्जाम में, और दिक्कतें यहां से प्रॉब्लम होती है बाबू। तो समय से पहले पहुंच जाओ। देखो सुबह का टाइम होगा तो सुबह के टाइम में कहीं पे भी आप सिटी वगैरह इस समय जाओगे तो आने जाने का साधन में थोड़ा सा कमी रहता है। मॉर्निंग का टाइम रहता है तो थोड़ा सा कमी रहता है, इसलिए समय से पहले निकलो। कहीं पे कोई ऐसा जगह होगा जहां पे सेंटर पे जाने के लिए थोड़ा सा मशक्कत करना पड़े, तो इसलिए टाइम से पहले निकलना है। ट्रेन को आप सही से पकड़ो ताकि आप समय से पहुंच जाओ, और 2-3 घंटे का गैप जरूर रखो। 1-2 घंटे का गैप जरूरी है। पटना स्टेशन अगर आपका सेंटर है तो पटना स्टेशन से दूर कहीं पे होगा तो वहां पे जाने के लिए कम से कम 1-1.5 घंटे का गैपिंग होना चाहिए आपके एग्जाम सेंटर और ट्रेन से स्टेशन पहुंचने के बीच में, ताकि आप समय से पहुंच सको सेंटर पे। तो ये सारी बातें ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, OMR को अच्छे से फिलअप करना है, इसमें नो डाउट होना चाहिए। और देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर कैलकुलेटर ले जाना अलाउ है या नहीं है, तो बाबू मैं आपको बता दूं यहाँ पे कैलसी अलाउड नहीं है। किसी भी तरह का आप इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे ATM कार्ड हो गया, फिर आप मोबाइल फोन वगैरह, ये सब अंदर नहीं ले जा सकते एग्जाम सेंटर पे। अगर आप ले करके जाते हो, पकड़े जाते हो, तो ये आपकी जिम्मेवारी। तो इन सारी बातों का ध्यान रखना। हाँ, एग्जाम में एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है, जो आपका एग्जाम होने वाला है उस एग्जाम में एक इंग्लिश विषय है। क्या है? इंग्लिश की पॉइंट है बाबू। ये इंग्लिश क्या रोल अदा करता है? अगर आप मैथ, मैकेनिक्स, फिजिक्स में जितना भी चाहो स्कोर कर लो, और अगर आप इंग्लिश में फेल कर जाते हो तो आप नहीं एडमिशन ले सकते, आप फेल ही माने जाओगे। बट आपका उधर स्कोर कम आता है, बट आपको इंग्लिश में पास होना जरूरी है। पास होना जरूरी है, इस बात को ध्यान में रखिए, पास होना जरूरी है। तो याद रहे, सबसे पहला हमको फोकस करना है किस पे? इंग्लिश पे। इंग्लिश पे फोकस करना है, इंग्लिश में पास होना जरूरी है, पास मार्क्स आपको लाना जरूरी है। तो इंग्लिश अगर आप पास कर जाते हो तभी आपका रिजल्ट बनेगा,
ठीक है। और अन्यथा उधर कितना भी मार्क्स लाओ, इंग्लिश में फेल हो जाते हो, गए आप काम से। तो इधर का जो समय बच रहा है आपका, आज 25 तारीख को एग्जाम है, आज 20 तारीख होने वाला, 19 तारीख होने है, तो ये टाइम के दौरान आपको क्या करना है कि इन टाइम में, बचे हुए टाइम में, अगर आप इंग्लिश पे कमांड करना चाहो तो कर सकते हो। और इंग्लिश पास होना इसलिए जरूरी है क्योंकि बिना इंग्लिश पास हुए अब कोई वजूद ही नहीं है इस एग्जाम में बैठने का। तो इंग्लिश पे खासा ध्यान रखिए, ये की पॉइंट है बाबू, याद रखना, की पॉइंट है, इंग्लिश में पास होना जरूरी है। इंग्लिश पास हो गया, एडमिशन होना तय है, आपका रिजल्ट आ जाएगा, एडमिशन हो जाएगा, कहीं ना कहीं हो जाएगा। तो इस बातों को ध्यान रखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि सर आप कौन सा पेपर लें, मतलब कि कौन सा ब्रांच ले बीटेक में, इन सारों पे वीडियो बनाएं, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा और इन सारी बातों को ध्यान में रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तो बने रहिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ और भी ज्यादा जानकारी के लिए।